मियां असलम इकबाल को सीनियर सूबाई वजीर पंजाब बना दिया गया। इमरान खान की मंजूरी और परवेज इलाही की हिदायत पर सीनियर वजीर का नोटिफिकेशन जारी किया गया। असलम इकबाल तहरीक इंसाफ और काफली के दरमियान बेहतर वर्किंग के लिए भी काम करेंगे, जबकि मियां असलम इकबाल वजीर हाउसिंग कॉमर्स इंडस्ट्री की हैसियत से फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। तो आपको बताएं कि मियां असलम इकबाल को सीनियर सूबाई वजीर पंजाब बना दिया गया। इमरान खान की मंजूरी और परवेज इलाही की हिदायत पर सीनियर वजीर का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसी बारे मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, अपडेट कीजिएगा। पंजाब में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग कायदे आजम की इत्तेहादी हुकूमत का एक अहम फैसला सामने आया है, जिसमें मियां असलम इकबाल जो कि लाहौर से ताल्लुक रखते हैं और इस वक्त कैबिनेट मेंबर हैं, उनको पंजाब का सीनियर मिनिस्टर मुकर्रर किया गया है। इमरान खान वज़ीर आला पंजाब से पवेलाई और मोनस की मुलाकात में इस बात पर इत्तफाक किया गया था और फैसला किया गया था कि पंजाब में सीनियर मिनिस्टरशिप जो है वो PTI के रहनुमा को दी जाएगी, जिसके लिए इमरान खान की मंजूरी के बाद मियां असलम इकबाल का नाम जो है वो वज़ीर आला पंजाब से पवेलाई को दिया गया और आज उनकी मंजूरी के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मियां असलम इकबाल जो कि इस वक्त जो है वो पंजाब में वजीर हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट और पब्लिक हेल्थ की मिनिस्टर के साथ साथ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज और जो इन्वेस्टमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट है उसकी वजारत का भी उनके पास पोर्टफोलियो है। तो अब सीनियर वजीर की हैसियत से वो तमाम मामला को पंजाब के देखेंगे और इस बात का गालिब इम्कान है कि वो ऐवान वज़ीर आला 90 शहरा कायदे आज़म पर उनको दफ्तर अलॉट किया जाएगा। इस ज़िम्मन में जो जरूरी नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो यूं इमरान खान की जो है वो मंजूरी के बाद ये फैसला सामने आया है, जिसके तहत मियां असलम इकबाल को पंजाब का सीनियर वजीर बनाया गया है। मियां असलम इकबाल जो है मुस्लिम लीग कायदे आज़म और तहरीक इंसाफ के दरमियान बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप के लिए भी काम करेंगे और जो PTI की कम्युनिकेशन है उसमें भी जो कोई पहले गैर महसूस हो रहा था वो इत्तेहादी हुकूमत के दरमियान उसको भी जो है वो मुकम्मल तौर पर खत्म करेंगे और यूं PTI और मुस्लिम लीग काफ की इत्तेहादी हुकूमत मिलकर जो है वो सूबे के अवाम के लिए जो बेहतर इकदाम है उसको मुश्तरका तौर पर आगे बढ़ाएगी और मियां असलम इकबाल जो है वो सीनियर मिनिस्टर की हैसियत से अपने फराइज अब सर अंजाम देंगे। जी बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि मियां असलम इकबाल को सीनियर सूबाई वजीर पंजाब बना दिया गया है। इमरान खान की मंजूरी और परवेज इलाही की हिदायत पर सीनियर वजीर का नोटिफिकेशन जारी किया गया। असलम इकबाल तहरीक इंसाफ और काफली के दरमियान बेहतर वर्किंग के लिए भी काम करेंगे। मियां असलम इकबाल वजीर हाउसिंग कॉमर्स इंडस्ट्री की हैसियत से फराइज अंजाम जो हैं वो दे रहे हैं। मियां असलम इकबाल को सीनियर सूबाई वजीर पंजाब बना दिया गया। इमरान खान की मंजूरी और परवेज इलाही की हिदायत पर सीनियर वजीर का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। असलम इकबाल तहरीक इंसाफ और काफली के दरमियान बेहतर वर्किंग के लिए भी काम करेंगे, जबकि मियां असलम इकबाल वजीर हाउसिंग कॉमर्स इंडस्ट्री की हैसियत से फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। बराह रास्त आपको लिए चलें, इस वक्त सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी रेस्क्यू है, सेकंड प्रायोरिटी उनको रिलीफ पहुंचाना। रिलीफ के बाद जो थर्ड और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिर उनको आपने रिहेबिलिटेशन, उनको वापस अपनी जगह पर जब पानी निकल जाए, उनके घर जो गिर गए, लाखों की तादाद में मकानात गिर गए, लाखों की तादाद में लोगों की फैमिलीज जो डिस्प्लेस हुई हैं उनको वापस रिहेबिलिट करना है। अब मैं थोड़ा हैदराबाद के हवाले से आ जाऊँ। हैदराबाद की इंतज़ामिया ने, डिप्टी कमिश्नर साहब ने और उनके पूरी टीम ने एक अच्छी एक टेंट सिटी बनाई है। वो टेंट सिटी जो है आप सब लोगों ने देखी भी है, लेबर कॉलोनी के साथ उसको कायम किया गया है। उसके लिए गवर्नमेंट उनको जिस तरह 2 टाइम पर खाना दे रही है, मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ दे रही है, पीने का पानी दे रही है, सारी चीज़ें दे रही है। तो मैंने 2 दिन पहले रिक्वेस्ट की थी अदील साहब से कि जी, क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त बहुत ज़्यादा इंगेज है इन चीज़ों में, क्योंकि ये भी एक प्रेशर है जो कि एक रूटीन का प्रेशर नहीं होता कि आपने रोज़ाना लाखों अफराद को कुक्ड फूड प्रोवाइड करना है, क्योंकि ये कभी गवर्नमेंट की प्रैक्टिस रही नहीं है कि गवर्नमेंट का ये वैसे नॉर्मली ये चीज़ें उसमें नहीं आती कि जी आपने रोज़ाना खाना बनवाना है, फिर वहाँ पहुँचवाना है, फिर लोगों को वहाँ पे डिलीवर करवाना है, फिर वहाँ से वापस उनको लेके आना है, फिर सेकंड टाइम आपने लेके जाना है और ये सारी प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने कहा जी गवर्नमेंट बहुत इंगेज है, आपसे हम गुजारिश करते हैं कि जी आप हमें वहाँ पे, क्योंकि लोग वहाँ पे आए हुए हैं, तो कुछ अगर चारपाइयों का, बिस्तरों का बंदोबस्त कर सकें तो आई एम ग्रेटफुल कि इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और अदील साहब ने आज ही वो पहुँचा रहे हैं वहाँ पे, चारपाइयाँ भिजवा रहे हैं
पिलोज भिजवा रहे हैं, चादरें भिजवा रहे हैं, तो हम उसके लिए इनके शुक्रगुजार हैं। अभी एक और बात जो है, हैदराबाद चैम्बर से के हवाले से मेरी अमीन से बात हुई है और एक मीटिंग फिर शबीर मेमन साहब मेरी कल करवा रहे हैं आबाद हैदराबाद से। मैंने उनको एक और प्रपोजल दिया, मैंने कहा जी गवर्नमेंट पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन है, पहले तो हम लोग करेंगे हर सूरत में इन तमाम। अहम खबर शामिल करते हैं। सदर ममलकत की जानिब से कहा गया है कि आर्मी चीफ समेत तमाम फ़ौजी मुहिब वतन है। सदर ममलकत ने कहा कि इमरान खान अपने बयान की खुद वजाहत करें। सदर ममलकत आरिफ अलवी की जानिब से कहा गया कि पाक फ़ौज सैलाब ज़दगान की इमदाद में मशरूफ़ है। पाक फ़ौज की हुब्बुल वतनी पर किसी किस्म का कोई शक नहीं किया जा सकता। वो पेशावर में सहाफ़ियों के सवालों पर उन्होंने ये बात की। इसके साथ ही भी कहा कि हुब्बुल वतनी पर शक नहीं किया जा सकता। सदर ममलकत की जानिब से ये अहम बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि इमरान खान अपने बयान की खुद वजाहत करें। सदर ममलकत आरिफ अलवी की जानिब से कहा गया है कि पाक फ़ौज की हुब्बुल वतनी पर किसी किस्म का कोई भी शक नहीं किया जा सकता। किसी की हुब्बुल वतनी पर शक नहीं किया जा सकता। पाक फ़ौज के तमाम जो जवान हैं, पाक फ़ौज है, वो हुब्बुल वतनी से भरपूर हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान भारत की तरह पाकिस्तान की मईशत और दिफा पर हमला आवर हैं। वो मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा बन चुके हैं। चेयरमैन PTI तोशाखाना फंडिंग केस जैसे मामलात में तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। आइन और कानून की ताकत से इमरान खान की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। आने वाले दिनों में इनके खिलाफ लंबी कार्रवाइयाँ होने वाली हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी को और पाकिस्तान की दिफा की के जो अदारे हैं उनको अटैक करें। वो तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं अपनी सियासत के लिए, अपनी जो उनकी पिछले 4-5 साल में स्कैंडल्स की भरमार हुई है, चाहे वो फॉरेन फंडिंग का केस है या पैसा खैरात में वसूल करके अपनी सियासत लगाने वाले जो केस हैं, तोशाखाना का केस है। शख्स का सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट जो है अपनी ज़ाती इक़्तिदार की हवस के साथ है, किसी और के साथ नहीं है। इसकी अपने खून के साथ हवस जो है, कमिटमेंट कोई नहीं है। ऐसे शख्स जो है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा बन चुके हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ आने वाले में लंबी कानूनी कार्रवाई होने वाली हैं। कुछ शुरू हो गई हुई हैं, कुछ शुरू हो जाएंगी। और लेकिन एक बात मैं आपके सवाल में जरूर कि हम खुदा न खास्ता को नजायज़ नहीं करेंगे। अभी आपको लिए चलें कि बरह रास्त सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील मेमन मीडिया से मुखातिब हैं। अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ मैं समझता हूँ कि ये शख्स इस वक्त किसी सियासत का दुश्मन नहीं, ये पाकिस्तान का दुश्मन बना हुआ है। और कल के इमरान खान के बयान से जो शहबाज गिल का बयानिया था, उसकी इंडोर्समेंट होती है कि शहबाज गिल के जो अल्फाजात एक TV चैनल पे, वो शहबाज गिल के नहीं थे, वो इमरान खान के एजेंडा पे काम कर रहा था। मैं मज़ीद इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन ये शख्स इस वक्त मुल्क की अदलिया के ख़िलाफ़, मुल्क की फ़ौज के ख़िलाफ़, मुल्क की इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, सब के ख़िलाफ़ एक घिनौनी साजिश कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे शख्स पे पाकिस्तान में इस तरह की जो सियासत कर रहा है, सियासत करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जी ये बताएं कि आप मुल्क वफाकी हुकूमत जो ऐलान कर रही है, PDM में ऐलान कर रही है, उससे आप मुल्क में किसी हुकूमत जिनके लिए सूबे के लिए वो काफ़ी हैं चीज़ें जो वो दे रहे हैं? देखिए, मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी आफत है। पूरे पाकिस्तान में इस तरह की आफत कभी ज़िंदगी में ना आई है और अल्लाह करे आज के बाद कभी इस तरह की बड़ी आफत ना आए किसी भी सूबे में, किसी भी शहर में, किसी भी इलाके के लिए। इस सारी सिचुएशन में सूबाई हुकूमत अपनी, मैं समझता हूँ 100% कैपेसिटी पे काम कर रही है। कहीं कोताहियाँ होंगी, हो रही होंगी, कहीं पे कोई मिस्टेक्स हो सकती हैं, कहीं पे कोई चीज़ रह सकती हैं, लेकिन ये मैं इतना कह सकता हूँ कि जिस तरह पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की सख्ती से हिदायत है, जिस तरह से चीफ मिनिस्टर सिंध का क्लियर विजन है कि बदनीयती कहीं पे नहीं होगी, ये मेरी उम्मीद है। अगर एक दो आदमी मंचर झील पर कट से पानी के अखराज के बावजूद झील में पानी का दबाव बरकरार है। लेवल मुसलसल बढ़ने से करीबी आबादियों में पानी तेजी से फैलने लगा। जिला इंतजामिया मुतासरीन को निकालने के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस मुहैया करना शुरू कर दी। तफसीलात से आगाह करेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मोनिस अहमद। जी मोनिस, आगाह कीजिएगा।
टेलों से सिंध बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है और ख़ास तौर पे इस वक्त जो सूरत हाल गंभीर है मंजर झील के मकाम पे है। मंजर झील पे पानी का दबाव कम होने का नाम नहीं ले रहा और इसी वजह से महकमा आबपाशी के हुकाम ने कट लगाया था और उस कट लगाने के नतीजे में 5 यूसीज जो है वो मुतासर होना शुरू हो गई थी। गुज़िश्ता रोज़ ये हमने देखा था बोबक है, इसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाके अतराफ़ के गाँव भी शामिल थे, जबकि जाफराबाद, वाहड़, यूसी चन्ना और अराजी के इलाके भी शामिल हैं। बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ा है और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि डिस्प्लेस हुए हैं, जिनको अपने घर बार छोड़ने पड़े हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो सेवन में जाके आबाद हुए हैं, खेमा बस्तियों में। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सही और मुनासिब जगह नहीं मिल सकी है, खाने पीने की मुश्किलात का लोगों को सामना है, इसी तरीके से दीगर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और कोशिश यही है लोगों की कि जैसे जैसे ये पानी का बहाव कम हो, इन इलाकों से पानी जो है कम होता जाए, वो अपने इलाकों की तरफ, अपने घरों की तरफ वापस आएँ। ताहम हुक्काम की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जब तक मंजर झील में पानी का दबाव कम नहीं होता तो उस वक्त तक कुछ कहना कबल वक्त होगा कि इन मुतासिरीन की अपने इलाकों में कब वापसी होती है। लेकिन सूरत हाल अभी तक की खासी मुश्किल है इन तमाम इलाकों में जहाँ पे मंजर झील का पानी आता जा रहा है। जी, सैलाब के बायस रवा माली साल बरामदात का हदफ हासिल ना होने का खदशा है। ज़राए बता रहे हैं कि फ्रूट्स, सब्जियों, तंबाकू, सीमेंट, लेदर और लेदर मसनूआत की बरामदात में कमी होगी ही और अहम पैदावारी शोबों की पैदावार में भी कमी के बायस बरामदात में कमी हो सकती है। रवा माली साल गंदम, दालें, चीनी, कंस्ट्रक्शन मशीनरी और अद्वियात की दरामदात में भी इजाफा होगा। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा, रवा साल सूरत हाल क्या होगी जो सैलाबी सूरत हाल है इसके बरक्स? जी, सैलाब के बाइस रवा माली साल जो कि 35 अरब डॉलर का बरामदात का हदफ रखा गया था, वो हासिल ना होने का खदशा पैदा हो गया है, क्योंकि सैलाब के बाइस से बड़े पैमाने पर जो फसलें तबाह हुई हैं उसके बाइस तंबाकू, फल, सब्जियां, इनकी जो बरामदात की जाती है इसमें कमी का खदशा है। इसी तरह लाइव स्टॉक बड़े पैमाने पर ज़ाया हो जाने के बाइस लेदर और जो लेदर मसनूआत है इनकी बरामदात में भी कमी का खदशा जाहिर किया गया है। वजारत ख़जाना की जानिब से जो दस्तावेज़ मौसूल हुई हैं उनके मुताबिक सन्नत के बड़ी जो सन्नतें हैं जिसमें सीमेंट इंडस्ट्री है उसकी पैदावार कम होने के बाइस सीमेंट की जो बरामदात है उसमें भी कमी का खदशा है। एक जानिब तो सैलाब के बाइस बरामदात में कमी का खदशा है, जबकि दूसरी जानिब दस्तावेज में यह भी बताया गया है कि रवा माली साल के दौरान गंदम, चीनी, दालें और जो दीगर मसनूआत हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन मशीनरी है और जो अद्वियात है इनकी दरामद में इजाफा किया जाएगा। दरामदात में इजाफा और बरामदात में कमी के बाइस जो है वो तिजारती खसारा बढ़ने का भी अंदिया दे दिया गया है और दस्तावेज में बताया गया है कि रवा माली साल के दौरान बरामदात में कमी के बाइस तकरीबन 3 अरब डॉलर से लेकर 3.5 अरब डॉलर तक वो तिजारती खसारा में मजीद इजाफे का इम्कान है। जो बजट दस्तावेज हैं उनमें बताया गया है कि रवा माली साल के दौरान बरामदात को 35 अरब डॉलर है। मुदस्सिर, शुक्रिया, आपने आगाह किया।